प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों पर अक्सर सियासी बहस होती है। कोई उनकी तारीफ करता है तो कोई आलोचना। इसी कड़ी में एक बार फिर मदरसों में कथित भ्रष्टाचार की जांच के फैसले पर ऐसे लोगों ने भी योगी सरकार के कदम का स्वागत किया है जो आमतौर पर सरकार की नीतियों के आलोचक रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौलाना भी इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच शुरू हो चुकी है। इन मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान और दूसरे स्रोतों से आने वाले पैसों के इस्तेमाल को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप करीब 1100 करोड़ रुपए के सालाना सरकारी बजट से जुड़े हुए बताया जा रहा है। शिकायतों में आरोप है कि कुछ मदरसों में नियमों को नजरअंदाज करके नियुक्तियां की गईं। शिक्षकों की योग्यता और छात्रों की संख्या से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई। सरकारी अनुदान, वेतन भुगतान, प्रबंधन समितियों और दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए गए। कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी पैसा लेने की आशंका भी जताई गई। इन्हीं आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि शिकायत के साथ आरटीआई से मिली जानकारी, विभागीय पत्राचार और दूसरे दस्तावेज भी लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, किसी पर आरोप लगाना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी जांच शुरू ही है। जांच एजेंसी दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और आरोप गलत पाए जाते हैं तो संबंधित संस्थानों को भी राहत मिलेगी। यही वजह है कि इस कार्रवाई का कुछ मौलानाओं ने भी स्वागत किया है। चीफ मुफ्ती चौधरी इब्राहिम सुहेन ने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एडेड मदरसे हैं उनकी जो 1100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की फाइलें खोली हैं और भ्रष्टाचार निवारण संगठन को ये जांच दी गई है, तो इसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ये वो काम है जिसकी वजह से मुस्लिम समाज पिछड़ गया है और मुस्लिम समाज के कमजोर वर्ग का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे ही लोगों की वजह से जो ये भ्रष्टाचारी संस्थानों में बैठे हुए हैं, चाहे तो वक्फ संसाधन हो, चाहे तो अल्पसंख्यक संस्थान हो, यहाँ तक ये लोग ज़कात में स्कैम करके हाईजैक कर लेते हैं, जबकि इस्लाम की तरफ से बड़ी सख्त ताकीद की गई है। ऐसे माल खाने वाले के लिए हराम का माल बताया गया है और फिर उसकी सख्त सजाएं बताई गई हैं। जहन्नुम में उन्हें जाना होगा जब तक अगर वो तौबा नहीं करते हैं। सीएम योगी ने काबिल तारीफ काम किया है। त्वरित जांच कमेटी बनाकर ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। वहीं हिंदू संगठनों की तरफ से भी इस जांच का समर्थन किया गया है। उनका कहना है कि मदरसा शिक्षा का संस्थान है और वहां पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर माहौल और सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर किसी संस्थान को सरकार से पैसा मिलता है तो उसके खर्च का हिसाब भी होना चाहिए। आपको बता दें कि योगी सरकार के एजेंडे में मदरसों में सुधार पहले से ही है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो, फर्जी संस्थानों पर रोक हो या फिर मदरसों की व्यवस्था की जांच हो, सरकार समय समय पर ऐसे कदम उठाती रहती है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।